हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको लिविंग वर्ड के सारे एग्जांपल्स को याद कराऊंगी, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। इससे कम से कम हमारे 20 से 22 सवाल एग्जांपल्स पर ही बेस्ड आते हैं। तो हम लोग एग्जांपल्स याद करेंगे और इस सीरीज़ को मैं पूरा करूँगी। पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एग्जांपल्स हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो पहला आज चैप्टर में लिविंग बर्ड, है ना। लिविंग बर्ड के एग्जांपल्स आपको याद कराती हूँ। तो सबसे पहले है हमारे पास बडिंग, ठीक है। क्या है बडिंग, सबसे पहले क्या है बडिंग, ठीक है। तो बडिंग किस में होता है, बडिंग कौन कौन करता है। तो बडिंग करता है ईस्ट एंड हाइड्रा। क्या करता है, ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट एंड हाइड्रा के थ्रू, मतलब बडिंग के थ्रू ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड ट्रू रीजनरेशन प्लेन एरिया में पाया जाता है। रीजनरेशन किस में पाया जाता है, प्लेन एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है, जो प्लेन एरिया होता है ना, अगर वो कहीं से भी कट जाता है, ठीक है, जैसे उसके कितने भी टुकड़े हो जाएं, है ना, और वो टुकड़े होने के बाद जो टुकड़े होते हैं ना, वो नए प्लेन एरिया को बना लेते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं, इसी में पाया जाता है ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। आगे आता है फ्रेगमेंटेशन होती है हमारी फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ठीक है। जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है ना मॉसेस की, उसमें। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, होता है हमारा फिलामेंटस एल्गी, जिसमें फिलामेंट्स होते हैं एल्गी में, एंड फंजाई एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। इसमें अब आता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन कौन सी जीव्स हैं जो क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो वह म्यूल है, स्टेराइल वर्कर बी है, एंड इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। तो ऐसे ही इससे ये पता चलता है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है ना, वो ये लोग नहीं कर पाते हैं। अब आता है हमारा किंगडम टू स्पीसीज। क्या होता है, देखो, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे किंगडम से हम स्पीसीज आएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्पीसीज में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो किंगडम तक पहुँचती है, स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटते जाएंगे, लेकिन किंगडम टू स्पीसीज आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। अब देखो, ये स्पीसीज है, ये जीनस है, ये फैमिली है ना। ऐसे ही इधर नीचे ऑर्डर है, क्लास है, डिविजन्स है ना। तो इसके बेस ये हम देखेंगे क्या क्या है ना। देखो स्पीसीज, तो स्पीसीज में आती है जैसे ट्यूबेरोसोम, नाइग्रम, मेलोंजिना। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, सोलेनम जीनस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सोलेनम जीनस बनाती हैं, है ना। तो जीनस में क्या होता है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो स्पीसीज ये है ट्यूबेरोसोम क्या है, आलू, ठीक है। और नाइग्रम क्या है, मकोय। मेलोंजिना क्या है, ब्रिंजल, ठीक है। तो ये आपको नाम भी याद करने हैं इनके। ट्यूबेरोसोम क्या है, आलू, नाइग्रम क्या है, मकोय, मेलोंजिना क्या है, ब्रिंजल। ये कौन से जीनस में आते हैं, सोलेनम, ठीक है, सोलेनम जीनस में आते हैं। उसके बाद इसकी फैमिली क्या होती है, तो इसकी फैमिली हो जाती है सोलेनेसी। अब देखो कैसे होती है, देखो ट्यूबेरोसोम आलू हो गया, नाइग्रम हो गया, मेलोंजिना हो गया, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा, ये हो गई हमारी स्पीसीज। अब यहाँ पर आ गया हमारा इन तीनों का जीनस क्या है, सोलेनम। उसके बाद इसमें कई और जीनस आ जाते हैं, जैसे पिट्यूनिया है, धतूरा है। तो इन तीनों को मिला के हम कौन सी फैमिली में डाल देंगे सोलेनेसी में, ठीक है। कौन सी फैमिली में डाल देंगे सोलेनेसी फैमिली में। तो देखो दोबारा से, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, इन तीनों को मिलाकर हम कौन सी फैमिली में डालेंगे, सोलेनेसी में, ठीक है, सोलेनेसी में। उसके बाद यहाँ पर फैमिली नई एक और ऐड हो जाती है, जो स्वीट पोटैटो की होती है। किसकी होती है, स्वीट पोटैटो की होती है, जैसे बोलते हैं कॉन्वोल्वुलेसी। क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सोलेनेसी फैमिली में कौन से जीनस आएंगे, सोलेनम आएगा, पिट्यूनिया आएगा, धतूरा आएगा। अब सोलेनम हमारा जीनस है, उसमें कौन कौन सी फैमिली, वो स्पीसीज आएंगी, तो आएंगी ट्यूबेरोसोम, नाइग्रम, मेलोंजिना, ठीक है। ट्यूबेरोसोम आलू, नाइग्रम मकोय, मेलोंजिना होता है हमारा ब्रिंजल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब फैमिली, ये दोनों फैमिली जैसे सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी, ये मिलकर कौन सा ऑर्डर बनाएंगे, पॉलीमोनियल्स। कौन सा ऑर्डर बनाएंगे, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी फैमिली आ जाएंगी हमारी, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है, किसमें, पोलेमेनियल्स ऑर्डर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे आते हैं हम अब हम कहाँ आते हैं, आगे। अब देखो, अब ये प्लांट्स का हो गया, अब हम एनिमल्स पे आते हैं। तो ये है लियो, ठीक है, टाइग्रेस एंड लियोपार्ड्स, ये स्पीसीज है, ये मिलकर पैंथेरा जीनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैंथेरा जीनस बनाते हैं। लियो, टाइग्रस, लियोपार्ड, तीन स्पीसीज आएंगी इसमें, लियो, टाइग्रस,
लियोपार्ड, ये मिलकर क्या बनाएंगे, पैंथेरा जीनस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैंथेरा जीनस। अब देखो जीनस, अब पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस जिसमें कैट आती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, कौन सी फैमिली बनाती है, फेलिडी। कौन सी फैमिली बनाती है, फेलिडी। अब यहाँ पर एक और फैमिली आ जाएगी डॉग की। डॉग की फैमिली को क्या बोलते हैं हम, कैनिडी। तो अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आता है लियो, फिर टाइग्रस, फिर लियोपार्ड, ठीक है। ये होती है हमारी स्पीसीज। अब इन स्पीसीज से मिलकर कौन सा जीनस बनता है हमारा, पैंथेरा। पैंथेरा जीनस बन जाएगा। अब पैंथेरा जीनस ये अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और जीनस आ जाता है जिसको बोलते हैं हम फेलिस। फेलिस जीनस कौन किसका होता है, कैट का। अब कैट और पैंथेरा मिलकर क्या बना देते हैं, फेलिडी, एक फैमिली बना देते हैं। और फैमिली को पहचानने का है, इसमें DEA ये आ जाता है बाद में, ठीक है। तो ये फैमिली हो जाती हैं। आगे कैनिडी, ठीक है, डॉग। तो अब ये दोनों फैमिली मिलकर ऑर्डर कौन सा बनाएंगी, कार्निवोरा। कौन सा ऑर्डर बनाएंगे, कार्निवोरा। देखो इसमें लिखा हुआ है ये फेलिडी है, ये कैनिडी है। तो ये दोनों फैमिली मिलकर कार्निवोरा ऑर्डर बनाएंगी, ठीक है। अब इनकी क्लास क्या होगी, मैमेलिया। और इनका डिवीज़न क्या होगा, यानी फाइलम क्या होगा, सॉरी, पौधों के लिए डिवीज़न यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनका फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। और किंगडम तो वो है ही है। आगे देखें, किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम आगे आते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक और हमें नया ऑर्डर मिल जाता है, प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर है और इसमें कौन कौन आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बान, ठीक है। तो ये प्राइमेटा ऑर्डर है और इसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बान आते हैं, ठीक है। अब इनकी भी क्लास देखो, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, इन दोनों की क्लास मिलकर मैमेलिया हो जाती है और मैमेलिया कॉर्डेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर अलग अलग है, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। अब देखो इंसेक्टा अपना अलग ही चलता है, ठीक है। इंसेक्टा जिसमें इंसेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। इंसेक्टा जो आर्थ्रोपोडा वाला फाइलम होता है पूरा, ठीक है। तो इंसेक्टा, इसका क्लास क्या हो गया, डिप्टीरा, और इसका फाइलम क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा। और एनिमिलिया में यहाँ पर आके ये मिल जाते हैं। तो इंसेक्टा सबसे ही अलग चलता है और सबसे लास्ट में मिलता है किंगडम में जाके, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं कि किंगडम में बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं ना, सिमिलरिटी बहुत कम होती है। लेकिन स्पीसीज देखो, स्पीसीज में कितनी सारी सिमिलरिटी होती हैं। अब देखो ये जो टेबल दी गई है वो हमारी दी गई है NCERT में, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद कर लेते हैं हम। मैन यानी इसकी बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है। मैन इसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस जो हम हैं, ठीक है। जीनस क्या होता है, होमो। और फैमिली क्या होती है, होमिनिडिएई, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा। हम लोग प्राइमेट्स हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं हम लोग मंकी वाले में, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बान, ठीक है। तो हम लोग क्या है, प्राइमेट्स। उसके बाद क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमिलिया। तो देखो याद करते हैं, सबसे पहले हमारी फैमिली क्या होती है, मतलब मैन है उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। उसके बाद जीनस क्या है, होमो। फैमिली क्या है, होमिनिडिएई। उसके बाद ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। प्राइमेटा के बाद क्लास क्या आती है, मैमेलिया। मैमेलिया के बाद फाइलम। फाइलम कौन सा है हमारा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बाद एनिमल, वो किंगडम क्या है, एनिमिलिया। अब देखो इसको ऐसे रखते हैं और मेरे साथ साथ याद करो। सबसे पहले हमारा आता है क्या, मैन। तो मैन का जो हमारा क्या कहते हैं, वो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। उसके बाद हमारा जो जीनस है वो है होमो। क्या है, होमो। उसके बाद फैमिली क्या है, होमिडिएई। क्या है, होमिडिएई। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, प्राइमेटा, ठीक है। क्लास क्या है, मैमेलिया। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। एंड किंगडम क्या है, एनिमिलिया। उसके बाद आते हैं हम हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई यानी मस्का डोमेस्टिका। तो ये हाउस फ्लाई यानी उसमें किस में आ गया, ये आ गया हमारा आर्थ्रोपोडा वाले में। तो देखो ये वाला पैटर्न चलेगा इसका, ठीक है। मोलस्का, सॉरी, हाउस फ्लाई क्या है, मस्का डोमेस्टिका। इसका नाम बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद जीनस क्या है, मस्का। एंड फैमिली क्या है, मसीडिएई। ऑर्डर क्या है, डिप्टीरा। और क्लास क्या है, इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्ट में आती है, ठीक है। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। और किंगडम क्या है, एनिमिलिया। देखो बहुत सिंपल है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मसीडिएई। देखो DA आ जाए तो मान लो तुम फैमिली है वो, ठीक है, मसीडिएई। उसके बाद क्या है, डिप्थीरा। उसके बाद क्या है, इंसेक्टा। उसके बाद आर्थ्रोपोडा और एनिमिलिया, ठीक है। तो ऑर्डर तो हमें पता ही है, और देखो फाइलम भी पता है, आर्थ्रोपोडा। और क्लास हमको याद करनी है, इंसेक्टा में आती है, देखो, ठीक है। आगे आते हैं हम, हम मैंगो पर, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका, इसका नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। उसके बाद जीनस क्या है, मैंजीफेरा। फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसियाई। और ऑर्डर क्या है, स्पिंडल्स, ठीक है। और ये डाइकॉट प्लांट होते हैं। और फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्म है। और
और किंगडम क्या है हमारा, प्लांट है। तो ये तो हमें पता ही होता है कि ये एंजियोस्पर्म है। और ये देखो ये हमें क्लास भी पता होती है, डाइकॉट है, ठीक है, मोनोकॉट नहीं है। लेकिन इसी प्रकार जब हम बीट पर आते हैं तो इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टाइबम। जीनस क्या हो गया, ट्रिटिकम। जो पहले लिखा जाता है वो जीनस होता है, लास्ट में लिखा जाता है वो स्पीसीज होती है, ठीक है। पोएसिएई या फिर इसे ग्रामिनी फैमिली में भी रख देते हैं। उसके बाद पोइल्स, इसका ऑर्डर आ गया। मोनोकॉट होता है गेहूँ, ये हमें पता होता है। एंजियोस्पर्म है ये, प्लांट है ये। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये याद करना है। और अगले दिन मेरा दूसरे चैप्टर का क्या आएगा, यही आएंगे एग्जाम्पल्स आएंगे जो हम दूसरे चैप्टर के याद करेंगे, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। बडिंग, बडिंग क्या है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। किस में होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में। ट्रू जनरेशन प्लेनेरिया में पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। मॉसेस, ये प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस क्या होते हैं, जो मॉस होती है उसकी दो स्टेज होती है, लीफी स्टेज एंड प्रोटोनिमा स्टेज। तो प्रोटोनिमा स्टेज में क्या पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आता है कौन मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो म्यूल नहीं करता है ना, इसको खच्चर बोलते हैं म्यूल को। स्टेराइल वर्कर भी, जो वर्कर भी होती हैं हमारी वो नहीं करती हैं। एंड इनफर्टाइल ह्यूमन, जो इनफर्टाइल ह्यूमन होते हैं वो नहीं करते हैं। तो किंगडम से यानी ऊपर से और हम नीचे लेवल पे आएंगे तो स्पीसीज क्या हो, वो क्या कहते हैं, करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। कॉमन करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पीसीज से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, घटते जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा स्पीसीज। तो 3 स्पीसीज हैं हमारे पास। ट्यूबरोसोम जो आलू की है, नाइग्रम जो मकोए है, ठीक है, एंड मेलंजिना जो ब्रिंजल की है। तो इन सबको, इन तीनों स्पीसीज को मिला के कौन सा जीनस बनना है, सोलेनम, सोलेनम, ठीक है। अब सोलेनम जीनस एंड पिट्यूनिया धतूरा, ये तीनों जीनस मिलकर क्या कौन सी फैमिली बना रहे हैं, सोलेनेसी। अब सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वुलेसी फैमिली जो स्वीट पोटैटो की है वो कौन सा ऑर्डर बना रही है, तो बना रही है पॉलीमोनियल्स। कौन सा ऑर्डर बना रही है, पॉलीमोनियल्स। अब आते हैं हम एनिमल्स पे। लियो, टाइग्रस एंड लियोपार्ड, ये तीनों स्पीसीज हैं। ये तीनों स्पीसीज हैं और कौन सा जीनस बना रही है, पैंथेरा। अब पैंथेरा और फेलिस जो कैट की जीनस है वो क्या कौन सी फैमिली बना रही है मिलकर, फेलिडी। फेलिडी और कैनिडी मिलकर जो डॉग की फैमिली है वो क्या बना रही है, कॉर्डेटा ऑर्डर बना रही है। अब आते हैं हम इधर, ठीक है, सब कुछ साथ साथ लेके चलेंगे। अब देखो प्राइमेटा जो ऑर्डर है, यहाँ पर कॉर्निवोरा के साथ प्राइमेटा एक और ऑर्डर जुड़ गया जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन और एंड हम आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आते हैं। तो ये वाला ऑर्डर एंड कार्निवोरा ऑर्डर मिलकर क्या बना लेते हैं, मैमेलिया। मैमेलिया क्लास में पहुंच जाते हैं ये, ठीक है। अब मैमेलिया कॉर्डेटा में पहुंच जाता है एंड कॉर्डेटा किंगडम हमारी एनिमिलिया है तो उसमें पहुंच जाता है। अब आते हैं हम इंसेक्टा, और इनका इंसेक्टा, डिप्थीरा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इसमें चला जाता है। अब आते हैं हम इस पर, ठीक है। तो हमारा होमो सेपियंस हो गया, होमो हो गया, होमिडी हो गया, प्राइमेटा हो गया, मैमिलिया हो गया, कॉर्डेटा हो गया एंड एनिमिलिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का, मसीडिएई एंड डिप्थीरा। हमारा क्या होता है, डिप्थीरा, हाँ। तो हम कहाँ थे, यहाँ पर आते हैं हम। तो मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। उसके बाद जीनस क्या है, मस्का एंड फैमिली क्या है, मसीडिएई, ऑर्डर क्या है, डिप्थीरा, क्लास क्या है, इंसेक्टा, फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, किंगडम क्या है, एनिमिलिया। उसके बाद आते हैं हम मैंजीफेरा इंडिका पर, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस, एनाकार्डियेसियाई, सेपिंडल्स, डाइकॉट होता है, एंजियोस्पर्म है, प्लांट है, ठीक है। उसके बाद वी, ट्रिटिकम एस्टाइमम, ट्रिटिकम पोएसियाई या फिर ग्रामिनी, पोइल्स, मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म एंड प्लांटी, ठीक है। यहाँ पर ये गड़बड़ है, आप ये मत समझना कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर नहीं है, ये क्लास है। यानी यहाँ पर क्लास आएगी, यहाँ डिप्थीरा होगा एंड यहाँ पर इंसेक्टा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये, एंड यहाँ पर क्या आएगा, ये, ओके। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग ना सेकंड डे मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स पूरे याद कराऊंगी, ठीक है। मेरे पास अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, अगर आप ऐसे नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एग्जांपल्स बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और मैं लर्न कराती रहूँगी। ये सीरीज़ हमारी डेली, डे बाई डे चलती रहेगी, हर एक चैप्टर्स के। अगर ज़्यादा एग्जांपल्स होते हैं तो हम थोड़े थोड़े करके याद करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आता है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।